हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। गाइस, सीपीएल करने के बाद में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि एयरलाइन में जॉब कैसे ले, स्पेशली कि एयरलाइन के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, इसके रिटर्न एग्जामिनेशन, उसके सिम चेक, उसके इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे करें। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इसी रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मैंने एयरलाइंस के लिए कैसी प्रिपरेशन किया था, सीपीएल के बाद में मैंने क्या क्या चीज़ें किया था, क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, कैसे प्रैक्टिस किया था कि मुझे एयरलाइन की मैंने एग्जामिनेशन क्रैक किया हूँ। सो गाइज़, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो। सो गाइज़, जो लोगों रियली में इंटरेस्टेड है, जिनको रियली में जानना है कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था एयरलाइंस के लिए, सो वो वीडियो एंड तक के देखे, बाकी लोग जा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आई एम शोएब शेख, आई एम अ कमर्शियल पायलट। इस चैनल पे मैं एविएशन रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ, स्पेशली हाउ टू बिकम पायलट। इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। गाइज, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। उससे आप मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, जैसे ही मेरा सीपीएल हुआ तभी लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में तो कोई वैकेंसी नहीं, जब तक लॉकडाउन था तब तक कोई वैकेंसी नहीं आई। फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी। सो एयरलाइन भी जब नॉर्मल होने लगी एंड दे स्टार्टेड एक्सपांडिंग, तो उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट ऑर्डर करना स्टार्ट किए और फिर वैकेंसीज आना स्टार्ट हुई। अब वैकेंसी जो आ रही थी वो मोस्टली टाइप रेटेड वैकेंसी आ रही थी और उस टाइम पे A320 की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही थी मार्केट में। सो गाइस, मैंने तो अपना सीपीएल कर रखा था और वैकेंसीज जैसी आना स्टार्ट हुई तो आई वेंट फॉर माय टाइप रेटिंग। मैं A320 की टाइप रेटिंग करने चला गया था। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, मैंने कैसे अपनी टाइप रेटिंग की है। सो गाइज, वो वीडियो की लिंक मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। मोस्टली गाइज, जब मैं अपनी टाइप रेटिंग कर रहा था उस टाइम पे टाइप रेटिंग करते करते मैंने काफ़ी ज़्यादा एफकॉम पढ़ी है A320 की, और मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे कुछ नोट्स दिए थे तो मैं वो नोट्स पढ़ते रहता था। बट गाइज, एफकॉम और नोट्स, दिस वॉज नॉट सफिशिएंट टू क्लियर रिटर्न एग्जामिनेशन और एयरलाइन एग्जामिनेशन। मुझे और काफ़ी पढ़ना था और काफ़ी पढ़ना भी पड़ता है, आप लोगों को भी काफ़ी पढ़ना पड़ेगा रिटर्न एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। सो गाइज, जैसे ही मैं अपनी टाइप राइटिंग ख़त्म करके वापस आया और तब मुझे पता चला था कि मार्केट में वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए मोस्टली 1 या 2 महीने बाद में वैकेंसी आने वाली, मोस्टली 2 महीने बाद में उस टाइम पे शायद वैकेंसी आई थी। सो मेरे पास में गाइज 2 महीने मिल गए थे पढ़ाई करने के लिए एयरलाइन के लिए। सो गाइज, उस टाइम पे आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर माई रिटर्न एग्जामिनेशन। काफ़ी ज़्यादा मैंने एफकॉम भी पढ़ी है और उस टाइम पे मैंने कुछ एयरलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन कर लिया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें प्रिपरेशन करवाई थी रिटर्न एग्जामिनेशन की। सो गाइज, रिटर्न एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा मैंने एफकॉम भी पढ़ा था, प्लस मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। अराउंड 3500 क्वेश्चंस मैंने ओवरऑल प्रैक्टिस किए थे। आप लोगों को भी अगर रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो सिर्फ एफकॉम पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको काफ़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है। सो आपको भी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे। अब टाइप रेटेड वैकेंसी में एयरक्राफ्ट के बारे में तो क्वेश्चंस आते ही है, बट आपके सीपीएल बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सीपीएल का भी पढ़ना होता है। तो सीपीएल का भी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा था। और गाइज, ये मेरा मोस्टली ऐसा था कि मुझे कुछ भी करके ये एग्जामिनेशन क्लियर करना था और मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने एयरलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस भी लगा दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा वर्थ इट था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा वर्थ इट था, बिकॉज आई क्लियर्ड माई रिटर्न एग्जामिनेशन। मेरी रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हो गई और गाइस, जैसे ही मेरी रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हुई उसके 1 हफ्ते में इंटरव्यू की डेट्स आ गई। अब इंटरव्यू की जो डेट्स आई थी मेरी मोस्टली अराउंड 2 हफ्ते बाद आई थी, मोस्टली आई थिंक 15 डेज बाद में मेरी डेट्स आई थी इंटरव्यू की। सो गाइज, मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम तो था, लाइक 15 डेज थे मेरे पास में इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। बट गाइज, आई वॉज टू मच अफ्रेड बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ। मैंने इससे पहले कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई किसी चीज़ का मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था। सो ये मेरे लिए सबसे पहला मेरी लाइफ का इंटरव्यू था और वो भी एयरलाइन का इंटरव्यू था। तो काफ़ी ज़्यादा मैं डरा हुआ था, लाइक वही डर के वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर बहुत पढ़ाई किया था उसके टाइम पे। उस टाइम मैंने एफकॉम भी पढ़ी थी और बाकी क्वेश्चंस भी पढ़े थे। और गाइज, मोस्टली मैंने मिरर प्रैक्टिस भी बहुत किया था, लाइक घंटों घंटों मैं मिरर के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस करता था कि हाउ मैं कैसे दिख रहा हूँ, आंसर देते वक्त कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आप भी जब अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करोगे तो आप भी मिरर के सामने खड़े रह के काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि
अगर आपसे पहले जिन लोगों का इंटरव्यू है और आपकी उनसे बात हो सकती है तो आप उनसे बात करके क्वेश्चंस भी पूछ ले कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इंटरव्यू पैनल कैसा है, ताकि उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने भी सेम चीज़ किया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिला था। और वो लिख के रख लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी आपको हेल्पफुल भी होते हैं। जब इंटरव्यू की डेट आई, जिस दिन मेरी इंटरव्यू की डेट आई, मैं उस दिन सूट पहन के गया था, मस्त रेडी होके गया था, लाइक मोस्टली आई वॉज वेल ग्रूम्ड और मैंने क्लीन शेव किया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने क्लीन शेव किया था। तो गाइज़, अगर आपका कुछ रिलीजियस इशू है बियर्ड का तो आप बियर्ड रख सकते हो, बट आपको वो बताना पड़ेगा आपका जो रीज़न है। और अगर ऐसा रिलीजियस इशू नहीं है तो आप क्लीन शेव करके जाए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्लीन शेव करके जाए, वेल ग्रूम जाए और स्पेशली आपके शूज़ पॉलिश करके जाए। मोस्टली आप ब्लैक या फिर नेवी ब्लू सूट पहन सकते हो, बिकॉज मैंने नेवी ब्लू सूट पहना था। गाइज, इस तरीके से ड्रेसअप होके जाए कि आप खुद को देख के आप खुद कॉन्फिडेंट दिखो ड्रेस में और अच्छे भी दिखो, लाइक वेल ग्रूम दिखो, कि आप प्रोफेशनल दिखो, आप इंटरव्यू के लिए आए हो। एंड गाइज, आई वेंट फॉर माई इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और खुद को मोटिवेट भी करना है आपको कि लाइक ये इंटरव्यू तो हमें क्रैक करना ही है। सो इस तरीके से खुद को मोटिवेट भी करना है। मैंने भी सेम मिरर के सामने जाके खुद को मोटिवेट किया था कि ये इंटरव्यू तो तुझे क्रैक करना ही करना है। आई वेंट फॉर माई इंटरव्यू। मैंने काफ़ी ज़्यादा, मुझे डर था कि इंटरव्यू कैसे होगा, क्या होगा, बट अंदर से आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट कि मैं क्रैक तो कर लूँगा। एंड आई वेंट फॉर माई इंटरव्यू और गेस व्हाट, इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट चला। ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं बिकॉज, और मैंने जो भी आंसर किया बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर किया। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है सो डायरेक्टली से नो कि मुझे ये आंसर नहीं पता है। पोलाइटली आप उससे मना कर दीजिए कि मुझे नहीं पता या फिर मैं घर पे जाके इसे पढ़ लूँगा। आप तुक्के मत मारिए, बिकॉज तुक्के अगर आप मारोगे तो आप मतलब ये होगा कि आप पढ़ के नहीं आए हो, ऐसा कुछ साउंड होता है। सो आप तुक्के मत मारिए और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है और जितना पूछा गया उतना ही देना है, आपको एक्स्ट्रा का उसमें नहीं ऐड करना है। और अगर आप कुछ बोल भी रहे हो, जो आंसर भी दे रहे हो और जो चीज़ें आप उसमें मेंशन भी कर रहे हो, तो उन चीज़ों को लेकर आपको पता रहना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन वो लोग करते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपने क्या क्या बोला है और आपको उन्होंने जो क्रॉस क्वेश्चन किया है उसका आंसर भी आपको देते आना चाहिए। इस तरीके से आपको इंटरव्यू में काफ़ी अच्छी तरीके से साउंड करना है। एंड वन मोर थिंग, आई कांटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंटली रहना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और पोलाइटली जवाब देना है। और जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ, लाइक एग्जामिनर्स के एक्सप्रेशंस को देख के तो मुझे लग ही रहा था कि आई क्लियर्ड माई इंटरव्यू। एंड 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया था एंड आई वेंट आउटसाइड एंड गेस व्हाट, आई क्लियर्ड माई इंटरव्यू। और उसी दिन मेरा जो था सिम चेक भी था, सेम डे मेरा सिम चेक था। अब सिम चेक की मैंने प्रिपरेशन कैसे किया था, मोस्टली जो सिमुलेटर सेंटर्स होते हैं, जो FBS होते हैं, फिक्स बेस सिमुलेटर्स, वहाँ पे आप बहुत सारे होते हैं, मुंबई में भी काफ़ी है, तो आप वहाँ पे जाके आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मुझे तो मेरे एक इंस्ट्रक्टर थे जो मेरे जानने वाले, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे सिखाया था। बट उससे पहले मैं फ्लाइट सिम सिमुलेटर जो है, ये गेम है, इस पर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया, तो ये बहुत हेल्पफुल था। लाइक आपके प्रोसीजर्स जो होते हैं, ये सारी अच्छी तरीके से आपके फ्लोज, ये बहुत अच्छी तरीके से आपके उस पर रिवाइज हो जाते हैं और उससे बहुत फ़ायदा होता है। मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ था। इवन आप जब सिम्स करने भी जाओगे तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे, क्योंकि आपके प्रोसीजर बहुत रिवाइज होते जाते हैं और आपको मेमोरी बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो जाते हैं। सो गाइज, मैंने उस पर काफ़ी प्रैक्टिस किया था। पहले रोज़ 1 घंटा में प्रैक्टिस करता था उस पर। सो काफ़ी ज़्यादा मेरा उस पर हाथ बैठ गया था। और जब मैं सिमुलेटर में भी, जो मैंने FBS पे भी प्रैक्टिस किया था, उससे भी काफ़ी अच्छा हो गया था। एंड गाइज, मेरा सिम चेक बहुत अच्छा गया था। आई वॉज रियली हैप्पी विथ माई सिम चेक। मैं जैसे ही सिम चेक से बाहर आया, मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से कॉल करके बात किया, उनसे डिस्कस किया मैंने कैसे परफॉर्म किया। एंड ही वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि तेरा हो जाएगा। एंड गाइज, कुछ दिनों बाद में, मोस्टली 2 या 3 हफ्ते बाद में रिजल्ट आया एंड आई पास्ड। एंड मैं अपने घर पे था एंड आई वॉज विथ माई फैमिली, मेरे सिबलिंग्स थे, मोम थी। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैंने जैसे ही उन्हें ये न्यूज़ सुना है कि आई क्लियर माई एग्जामिनेशन, वो भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग खुशी के मारे लिटरली नाच रहे थे। बिकॉज गाइज, दिस वॉज माई ड्रीम टू वर्क इन एन एयरलाइन, और वो ड्रीम पूरा हो गया। आई वॉज हायर्ड बाय द एयरलाइन एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी। उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई है। सो गाइज, ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम CPL टू गेटिंग इन टू द एयरलाइन, जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया था
और गाइज मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर गाइज इसके बाद भी आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है गाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, इफ यू वांट टू टॉक टू मी वन ऑन हाउ टू बिकम पायलट, यू कैन जॉइन अवर काउंसलिंग सेशंस। नाउअडेज वी आर टेकिंग डेली काउंसलिंग सेशन, आपको एक दिन पहले इसे बुक करना होगा। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई कॉन्टैक्टिंग डिटेल्स आर डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।